अगर इजराइल को अमेरिका ने एटमी हथियार दिए हैं तो यकीनन सऊदी अरब भी अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स की मांग करेगा, क्योंकि इजराइल की तरह सऊदी अरब को भी ईरान से खतरा है, जिसका मतलब ये है कि अरब में एटमी हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी, जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए महा खतरे का संकेत है। क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार है। वहीं कुछ मुल्क चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन्स की खेप बढ़ा रहे हैं, अपने एटमी जखीरे को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में अगर मौजूदा दौर में न्यूक्लियर वॉर हुई तो यकीन मानिए बेहद भीषण और भयानक होगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट दशकों से एक ऐसा बैटल ग्राउंड बना हुआ है जहां बेहिसाब बम गोला बारूद बरसा है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। मगर ईरान और इजराइल की एटमी सनक अरब वर्ल्ड की द एंड का संकेत दे रही है, क्योंकि अगर इजराइल ईरान में आर पार की जंग हुई, वो भी एटम बम वाली, तो यकीन मानिए जंग के सबसे विनाशकारी हथियार के चलते ही भीषण नरसंहार होगा। क्योंकि इस परमाणु युद्ध में दुनिया के बाकी मुल्क भी खुद को झोंक देंगे। जहां इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा, तो वहीं ईरान के साथ रूस और चीन भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ युद्ध में कूद जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि करीब करीब दुनिया का 75% हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा। जानते हैं क्यों? दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम है। जी हां, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20। यानी परमाणु हथियारों का करीब 90% हिस्सा तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जिनके पास इक्का दुक्का परमाणु बम या फिर एटमी हथियार है, लेकिन इसकी जानकारी सिप्री के पास नहीं है। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 13,000 एटम बम अलग अलग कोने में एक्टिव हैं, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की। और उस चिंगारी को सुलगाने का काम अगर इजराइल या फिर ईरान ने किया, तो फिर अंजाम दुनिया की तबाही पर ही जाकर खत्म होगा। क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था। 15 किलोटन वजनी उस एटम बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की गर्त में समा गए थे। मसलन 78 साल पहले दुनिया का पहला एटम बम इस्तेमाल हुआ। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिरा। यूएस ने 15 किलोटन का एटम बम विमान के जरिए गिराया। हिरोशिमा में करीब 1,25,000 लोगों की मौत हो गई। जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम दागा गया। नागासाकी पर गिरा एटम बम हिरोशिमा से भी ताकतवर था। धमाके में करीब 80,000 लोगों की मौत नागासाकी में हुई। जापान में जो बम इस्तेमाल हुआ था वो एटम बम था, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर 13,000 एटम बम फटे तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि तबाही का मंजर कैसा होगा। क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है
तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। न्यूक्लियर बम जब धरती पर गिरता है तो धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है, जो मशरूम की तरह दिखता है, इसलिए इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। जब यह गुबार फैलता है तब सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाएं, तो पूरा एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। ओजोन लेयर खत्म होने से गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा होगा। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ने से खेती तबाह हो जाएगी। जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। मतलब साफ है कि परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आधी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। यानी खतरा सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया पर मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।